बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम ज़रा प्रोडक्ट्स को सेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अभी से लव आना शुरू हो गए हैं। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? 8 लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? जल्दी उठ गए, नाश्ता वाश्ता कर लिया या लंच की तैयारियां हो गई या चल रही हैं साथ साथ? आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट्स का आपको रिव्यू देंगे वो जेंट्स, लेडीज़ और किड्स सब का कॉमन इशू है। और जैसा कि आपको सामने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुई भी नज़र आ रही हैं, तो शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क और साथ में शॉवर क्रीम भी है, बॉडी क्रीम भी है, यानी मिल्क एंड हनी की कंप्लीट रेंज है हमारे पास इस वक्त। और आज हम जो रिव्यू देंगे वो मिल्क एंड हनी का ही रिव्यू देंगे आपको, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो और भी प्रोडक्ट्स हैं। प्यारी बेटी उठ गई। शहीद साहब, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो सैयदा आयरा उठ कर आ गई हैं बाहर रूम से। मैं ज़रा अपने हस्बैंड को आवाज़ दे दूँ। शहीद, और साथ साथ हम यहाँ पर हेरेक्स की रेंज के ऊपर भी बात करेंगे और हमारे बाकी के जितने भी शैम्पूज़ की रेंज है, यानी कि टी ट्री है, इसके अलावा लव नेचर के जितने भी शैम्पूज़ हैं हमारे पास, हेयर ऑयल है हमारे पास, हॉट ऑयल है, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसका भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो एक बार फिर जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है सबको अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक कॉमन इशू पे बात कर रहे हैं जो कि सबका बहुत ही ज़्यादा इशू सबका रहता है। एक तो यहाँ पर खारा पानी बहुत है, खारे पानी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हर एक फ़र्द अपने बालों को लेकर डिस्टर्ब होता है और कहता है कि हम कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो कि हमारे हेयर्स के लिए अच्छी हो। तो आज हम बात कर रहे हैं ओरिफ्लेम की जो टॉयलेटरीज़ रेंज है, जिसमें हेयर प्रोडक्ट्स तमाम जो रेंज है उनके ऊपर बात करेंगे और उनके बेनिफिट्स भी आपको बताएंगे और उनका रिज़ल्ट भी बताएंगे, उनका यूजेस भी आपको बताएंगे। तो बालों में प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, किस वजह से होती हैं, और बालों में उन प्रॉब्लम्स का फिर सलूशन क्या है, उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट सबसे पहले हमें चूज़ करनी चाहिए जिसमें हार्मफुल केमिकल ना हो, और हमारी ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हार्मफुल केमिकल से पाक हैं, चाहे वो स्किन केयर की हो, चाहे वो टॉयलेटरीज़ की हो, चाहे वो कलर कॉस्मेटिक्स की हो, चाहे वो फ्रेगरेंस हो। तमाम प्रोडक्ट्स नुकसानदेह केमिकल से पाक हैं, कुदरती अज़ा से बनी हुई हैं, इसलिए हम वो रिकमेंड करते हैं तमाम फैमिली मेम्बर्स को जिसमें
घर का हर फर्द शामिल है, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबीज़ ही क्यों ना हो। जब मेरी दोनों बेटियों की पैदाइश हुई है तो मैंने उनको बाद भी जो दिलवाया है, जो स्टाफ ने जैसे प्रोडक्ट्स मांगते हैं सोप वगैरह या कोई लोशन वगैरह, तो मदर केयर का सेट देते हैं, मैंने वहाँ पे भी उनको मिल्क एंड हनी का ही सोप दिया था। और वो हैरान भी हुए थे कि आप मिल्क एंड हनी का ये क्यों दे रही हैं, मतलब उनको नहीं पता था कि ये कौन सी प्रोडक्ट्स है। तो वो हैरान होकर उन्होंने कहा था कि नहीं, मदर केयर की दें ना, यानी जो ख़ास बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स होती हैं वो दें। तो मैंने कहा था कि ये भी बच्चों के लिए हैं और बिल्कुल सेफ़ प्रोडक्ट्स हैं, आप ले जाएं, इससे आप इसको बात दिला दीजिएगा। यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज़ भी हमारी ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद भी मैं अपनी दोनों ही बेटियों को, पहले बड़ी बेटी का ही मैं बता देती हूँ कि मैं उसको फिर मिल्क एंड हनी की जो रेंज है वही मैंने उसको यूज़ करवाई है। साथ में मैं कभी इस तरह से होता था, कोई हेरेक्स का भी अगर मैं अपना कर रही हूँ तो हेरेक्स की भी उसको रेंज यूज़ करवा देती थी। यानी कि बच्चों के लिए भी ये प्रोडक्ट सेफ़ है, वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए कोई चीज़ बताएं, तो जब हम उनको ये प्रोडक्ट्स बताते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो बड़ों के लिए है, कोई ख़ास, भाई ये ख़ास ही प्रोडक्ट्स हैं जो कि बड़े और छोटे सब यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो हम मार्केट से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो हम अपने लिए भी ऐसी ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम उस वक्त इतना नहीं सोचते कि उसमें हार्मफुल केमिकल है या नहीं है। हम इश्तिहार देखकर वो प्रोडक्ट्स अपने लिए ले लेते हैं और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ओरिफ्लेम के तमाम प्रोडक्ट्स घर का हर फर्द यूज़ कर सकता है, तो ये सबसे अच्छी बात है और कोई नुकसान भी नहीं होता। और बाल माशाल्लाह से हेल्दी होते हैं और अच्छे ही रहते हैं, चाहे वो खारे पानी में यूज़ करें चाहे वो मीठे पानी यूज़ करें, बाल आपके सेफ़ ही रहते हैं। बालों के जो मसले हैं वो होते क्यों हैं, हम अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो बालों का मसला या स्किन का मसला हर छोटी छोटी चीज़ से हो सकता है। यानी अगर मौसम बदल रहा है तो उससे भी बालों पे असर पड़ता है और स्किन पे असर पड़ता है। अगर आपका पानी चेंज होता है तो पानी से भी बालों पे और स्किन पे असर पड़ता है। अगर आप कहीं दूसरे इलाके में जा रहे हैं, दूसरे जैसे सिटीज़ में जा रहे हैं या दूसरे किसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ का वेदर भी आपके बालों पर और स्किन पे असर करता है। अब हम उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी एहतियात कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे का ब्रश, टॉवल यूज़ कर लेते हैं तब भी आपके बालों पे इफ़ेक्ट होता है। सूरज की तपिश, सूरज की शुआएं या रोशनी, वो भी आपके बालों पे असर करती हैं। तो उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है और उनमें किस तरीके से हम बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लोग जो बाल भी कटवाते हैं वो किस तरीके से कटवाते हैं कि पूरा वही जिस तरीके से फेशियल के लिए करते हैं ना, कि पूरा एक साल में या किसी शादी ब्याह में या ईद त्यौहार में तब जाके वो फेशियल कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, इसी तरीके से बालों को भी ना वो साल के साल में कटिंग करवाते हैं या 6 महीने में कटिंग करवा लेते हैं। बालों को अगर आपने लंबा करना है ना और उसको घना करना है, अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसका कटिंग भी होना लाजमी है। आपने बालों को अपने 1.5 से 2 महीने में लाजमी आपने 1-1 इंच 1.5 इंच लाजमी उसको कटिंग करना है। जितने भी स्प्लिट आउट्स होते हैं बालों में, 2 मुंह के बाल होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि हम लोग अपने बालों की कटिंग नहीं करते। लेंथ में नीचे डैमेज हेयर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि फटना शुरू हो जाते हैं, 2 मुंह के हो जाते हैं। जब तक हम उनको काटेंगे नहीं, वो डैमेज हैं, जब तक हम उनको काटेंगे नहीं वहाँ से बालों की लेंथ नहीं बढ़ेगी और बालों में वॉल्यूम नहीं आएगा। तो वॉल्यूम के लिए हमें अपने बालों को, और अगर हमें बालों को इक्वल दिखाना है कि ऊपर से घने हैं, नीचे से फिर आते आते बिल्कुल पतले से हो जाते हैं, अगर हमें उनकी एक ही लेवल रखना है तो हमें उसकी लाजमी कटिंग करनी है। अच्छा, लोग कटिंग किस तरह से करते हैं, पूरे बालों को स्ट्रेट करते हैं और नीचे से ट्रिमिंग कर लेते हैं। ये ट्रिमिंग का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आज मैं आप लोगों को ट्रिमिंग का तरीका भी सिखाऊंगी कि हमें अपने फुल बालों में किस तरीके से ट्रिमिंग लेनी है, और फिर उसका शानदार रिज़ल्ट ये मिलता है कि जब हम हर 1.5 से 2 महीने में वो ट्रिमिंग फुल बालों की कर रहे होते हैं तो हमारे बालों में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ जाता है और बाल पूरे एक लेवल के बाल होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपनी जो मॉडल हैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि हमारी मॉडल यहाँ आएँ और आज आप सब
के सामने वो हमें अपना आप सौंप रही हैं कि हम उनके बालों का अच्छा सा ट्रीटमेंट करें। तो आप सबकी भरपूर तालियों में वहाँ पर घर बैठ के आप सब क्लैपिंग कीजिएगा। और मैं आप सबकी भरपूर तालियों में अपनी मॉडल को यहाँ इनवाइट करूँगी, सैयदा आवरिश। ये अब हम सबसे पहले फुल ट्रिमिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। हमारी मॉडल जो हैं वो आ चुकी हैं। हमने जो स्टूल उसके लिए तैयार किया था वो थोड़ा सा गिर गया है, हम उसको कोई बात नहीं उठा के दोबारा रख देते हैं। आइए जी आबिश, सब आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप सबसे सलाम कर सकती हैं, सलाम कर दीजिए सबको। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। आज आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा क्यों फील हो रहा है? हम क्या करेंगे आज आपके बालों में? हम आपका क्या कर रहे हैं आज? नहीं पता। हम आपका आज हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। अच्छा जी, हमने आवरिश को बाल वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद मिल्क एंड हनी से हमने वॉश कर लिए। अब हम यहाँ सबसे पहले फुल ट्रिमिंग करेंगे, ठीक है? और फुल ट्रिमिंग किस तरीके से होगी आप सब देखिए उसको। सबसे पहले बालों के पार्टीशन कर लेते हैं। आप सबको नज़र आ रहा है सही तरीके से? तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। वो वाले भी अंकल कहते हैं ना, जो मैं देख रही थी। जी। ठीक है, बालों के आप आबिश आप यहाँ बात कीजिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। मम्मा लेकिन बात करने का दिल नहीं जा रहा। क्या? बात करने का दिल नहीं जा रहा। जी मैं कह रही हूँ बात अगर करना चाहती हैं कुछ आप कर लें। कौन है? जी ठीक है, बालों के आपने देखे ये पहले हाफ किए बीच से, बेटा ऐसे ही किया है, ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ इसके भी 2 पार्टीशन कर लिए। अब हम सबसे पहले यहाँ की लेंथ काटेंगे। अब जिसके बाल जितने ज़्यादा घने हैं वो उसी हिसाब से करें। यहाँ पर बेबी के बाल हैं इसलिए हम इसके इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। ये बेबी की बात नहीं है, फिर किसके बाल हैं? मेरे। आपके बाल हैं। आप अपना सर सीधा रखें, ये देखिए, ठीक है? अब हम यहाँ इसको ये कटिंग करेंगे। आप अगर नज़र आ रहा है तो बस सिर्फ ये 1 इंच में यहाँ से काट रही हूँ। आप अपने बालों को सीधा रखो बेटा, सर को सीधा रखोगी तो आपके बाल अच्छे कटेंगे। पापा जी बेटा बस थोड़ी देर के लिए बैठना है, बेटा बस थोड़ी देर के लिए बैठना है प्लीज़। सही से बैठना नहीं आ रहा। ये देखें, ये हमने सबसे पहले एक इसका काट दिया है और हम
इसको यहाँ छोड़ेंगे। उसके बाद अब हम ये दूसरा स्टेप ले रहे हैं। आप गिरोगे नहीं, आप परेशान नहीं हो। हाँ, पानी में कुछ इशू हो गया। शहीद आप हेल्प कीजिएगा। शहीद आए, आप भी रुक जाए बेटा, आप सारा नहीं हिलाएं। ये पानी की बॉटल चेक कर लेंगे इसमें। हाँ, ये देखें, इसको भी हम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। जी, ये वाला कटिंग हो गया है। अब हम इसको बांध लेंगे। जी बेटी, हाँ ऐसे नहीं करना आपको, बस थोड़ी सी देर की बात है। वो चेयर बहुत नीचे हो जाएगी ना चंदा, इसलिए। अब हम इसको बांध देते हैं। अब ये वाले जो पार्ट हैं, अब हम इसको कटिंग करेंगे। और इसमें भी आपने एक साथ सारे नहीं कटिंग करने, इसके भी आपने पार्टीशन करने हैं और उसके बाद आपने इसको कटिंग करना है। ये शेप सही हुई? बेटा भी लगाएंगे। अब हम ये वाला जो आप थोड़ा हिस्सा को, ये वाले हिस्सा लेंगे और इसको करेंगे। जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे, फुल ट्रिमिंग करेंगे, आप देखिएगा आपके बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि जितने भी डैमेज हेयर हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, बालों में वॉल्यूम नहीं आता। क्या नहीं है बेटा? ओके। आवरिश ने क्या चीज़ नोट की है? आवरिश ने कहा कि बालों में वॉल्यूम नहीं आता, और हम जैसे मैंने कहा क्यों नहीं आता, तो कह रही बालों में माइक नहीं है कोई। अक्सर ये कार्टून वगैरह देख रही होती है तो मैं इसको कहती हूँ कि आवरिश वॉल्यूम कम करो, तो ये वो वाला वॉल्यूम समझ रही है। यहाँ पे ये भी काट दी हमने। अब हम सबसे आखिरी का पीछे का ये काट रहे हैं, थोड़ी सी लेंथ ट्रिमिंग करेंगे, लास्ट वाला भी। ये टूटा हुआ है ना? नहीं होगा इससे? हाँ? नहीं होगा? ये खराब हो गया। ओके, ठीक है। आप और रखा हुआ है? नहीं, आप हमें एक बाउल में पानी देते हैं। बाउल पता है कहाँ? यहाँ कैबिनेट में बाउल रखा हुआ, ड्रेसिंग टेबल पे। ये देखें, ये आवरिश के यहाँ से कटिंग हो गए और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सब पूरी ट्रिमिंग हो गई है फुल और बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से आप बालों में वॉल्यूम भी आप चेक कीजिए, बहुत अच्छा बाउंस आ रहा है। ये देखें। अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ से भी करेंगे। इसको खोल देते हैं। ये देखें,
हो गया इसको गिरा कर। खेड़ा करके ओके। आ गए। अब हम ये वाले बालों को बांध रहे हैं और ये वाला जो हेयर है खेड़ा करके इस तरह से। हाँ इसको आगे। हाँ गिरा कर। रुक जाए आप रुक जाओ बस नहीं चाहिए मोबाइल का। ये ये अच्छा ये अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ की भी ट्रिमिंग करेंगे जी। ये किसने लिखा है अभी मैं बताती हूँ। हाँ हमें कोई सब हमें देख सकते हैं बेटा, हमें सब हमें देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख सकते हैं। आप चाह रही है कि आप सब लोग भी इसको नजर आए। ये वाले बाल भी हो गए। अब हम और पार्टीशन कर रहे हैं इसके। सर अपना सीधा रखो। अच्छा ज़्यादा नहीं काटने हैं, काटना अपने वही है 1 इंच। ये देखें इसके ये कितने बेतरतीब से बाल हो रहे हैं, काटना अपने वही है 1 इंच ही काटना है। और यूं करके इस तरीके से आप करें और फिर नीचे की लेंथ आप काटें। जी बेटा काटने से बड़े हो जाते हैं। जी बेटा बालों में वो जो डैमेज हेयर होते हैं ना वो कटिंग हो जाते हैं। अच्छा बेटा ये हम काटते हैं। अब सबसे लास्ट हमारे रह गए हैं पीछे के, वो अब हम कर रहे हैं। सर से करो बेटा अपना। आप सर अपना सीधा रखो, यूँ रखो सर। हाँ जुए भी इंजॉय करती हूँ। ये आपको पॉइंट शेयर कर दिए। क्या चीज़? ये वाले पॉइंट। नहीं अभी मैं करूँगी। अब हमारा बिल्कुल एक सबसे लास्ट रह गया है, वो हम काट के बस फिर हमारी ट्रिमिंग हो जाएगी, फुल ट्रिमिंग। और इसका बेटा वो करेंगे ना अभी, रुक जाओ अभी, बस अभी करना है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जितने भी डैमेज हेयर्स हैं, जितने भी अगर बालों में स्प्लिट आउट हुए हुए हैं, स्प्लिट एंड्स हुए हुए हैं सॉरी, तो या 2 मुंह के बाल हुए हुए हैं, तो वो सब ख़त्म भी हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो कम से कम ये 1.5 से 2 महीने में, 1.5 महीना नहीं कर रहे आप तो 2 महीने में तो लाजमी ये इस तरीके से कीजिएगा जी। ये देखिए आवरिश, अब हम थोड़ा सा टर्न आपको करेंगे, ठीक है। आप इस तरह सही, ये देखिए आवरिश यूँ करो, बालों में वॉल्यूम बहुत आ गया है और ये बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। अच्छा अब हम यहाँ ब्रश से करते हैं।
ठीक है जी, ये आप चेक कीजिए, खूब अच्छे से हेल्दी बाल हो गए, सारे हेल्दी बाल हो गए। हाँ नहीं है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ कर रहे हैं। आविश की, ये उठा लिया मम्मा ने आविश को। आविश के ये वाले जो हेयर्स हैं ना, ये काफ़ी बड़े हो गए और मैं चाह रही थी इनको कटिंग करना। हाँ आविश एक मिनट, सर मिलाओ। ना ना ना, ऐसी क्यों आती है आपको? आ रही है मुझे जब मैं आती थी तब। प्यारी बेटी की हरकत। आप सर सीधा करें, आप सर सीधा करें। सर अगर टेढ़ा करेंगे तो आपके बाल वो हो जाएंगे। अच्छा बस ये आखिरी करके ना, फिर रुक जाओ। आपने करके फिर क्या? फिर मैं आपको बस वो शैम्पू करूँगी ना, फिर उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी करो। बस अब इसको मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है। आप मेरी बात कीजिए। क्या मैं बात मुझे बंचा कर सकती हूँ? आपने क्यों पढ़ा? बारिश पहले आप सर सीधा रखो, क्या सर सीधा रखो। ठंडी हो रही है। ऊपर में करो। ऐसा लग रहा है बारिश होगी थी। आप ऊपर में करें बेटा। बच्चे कटिंग करवाते हुए बहुत परेशान करते हैं। क्यों? हाँ जैसे आप कर रही हैं, आप ऊपर एक तरफ मुँह रखेंगी तो मेरे लिए आसानी होगी बेटा, प्लीज़। जब आप वीडियो नहीं बनाती ना तो फिर आपकी मोटी मोटी आवाज़ें निकलती हैं। हाँ और जब आप अच्छा वीडियो बनाते हो तो फिर आपकी पतली पतली आवाज़ निकलती है। सेट नहीं करने दे रही है किसी तरीके से भी ना, इसको सही बैठना नहीं आ रहा। आप इस तरीके से लें, और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें। ऊपर में करो। जी ये बाल कट गए आविश के। तो मैं बाल ऊपर में करो। नजर आए मेरे। आविश आप सर ऊपर करो ना बेटा, सर ऊपर करोगी तो फिर मेरी आसानी होगी ना। ऊपर करो सर। सबको नजर आ रहा है, सब देख रहे हैं और सब कह रहे हैं आविश सही क्यों नहीं बैठ रही है। बस अब आप यूँ करें। सर यूँ रखना, बस आप बिल्कुल फाइनल कट रहे हैं। आप सर यूँ रखें, मेरा प्यारा बेटा नहीं है। अच्छा बस आप आखिरी हो गए। आप प्लीज़ सर यूँ रखें ताकि आपके बाल अच्छे यहाँ सामने के हैं ना बेटा, इस पर मसला हो रहा है।
ये बाल अब कट गए हैं आवरिश के। शुक्र है बड़े वहाँ से हम लोग जल्दी से निमट गए, क्योंकि पता है ना बच्चों के बाल काटना बहुत ही मुश्किल होता है और वो लोग इत्मीनान से नहीं बैठते हैं, और बालों में बहुत ही ध्यान से कटिंग करनी होती है ताकि बाल आपके ज़ाहिर सी बात है ज़रा से भी छोटे कट गए, टेढ़े मेढ़े कट गए तो फिर पूरा ही हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है। आवरिश की यहाँ ट्रिमिंग भी हो गई है और आगे से हमने इसका ये लुक भी दे दिया है। अब इसका क्या? इसका बेटा भी करते हैं। अब हम यहाँ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, और अब हम यहाँ ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो मिल्क एंड हनी का हेयर मास्क है हम वो अप्लाई करेंगे। शैम्पू मैं आवरिश को कर चुकी हूँ। अब हमारे पास ये मिल्क एंड हनी का मास्क है। ये हम किसको रिकमेंड करते हैं, ये हम रिकमेंड करते हैं जिनके ड्राई हेयर्स हैं, यानी बालों में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है और बालों में जान भी बहुत है, लेकिन ड्राई बहुत है, बालों में शाइन नहीं आती है, कोई चमक नहीं आती है। तो उसके लिए हम ये मिल्क एंड हनी की रेंज रिकमेंड करते हैं। जिस तरह से ज़ाहिर हो रहा है नाम से, दूध और शहद से ये प्रोडक्ट्स बनाई गई है, तो दोनों में ही चिकनाई है, दूध में भी चिकनाई है और शहद में भी चिकनाई है। अब आप यहाँ बैठ जाओ, एक मिनट रुको। और दोनों जब खाने के लिए अच्छे हैं तो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आप एक मिनट खड़े, हाँ अब आपने यूँ बैठना है, यहाँ से इस तरह से बैठना, हाँ ठीक है। सॉरी बेटा सॉरी। अब बालों का तरीक़ेकार मास्क लगाने का, अब हम यहाँ देखते हैं मास्क हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक हम जिस तरह से शैम्पू कर रहे हैं, शैम्पू के फ़ौरी बाद हम जिस तरह से कंडीशनर लगाते हैं, सेम इसी तरीके से हम अपना मास्क अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो है मास्क लगाने का, वो हम ऐसे अप्लाई करेंगे जिस तरह से आपके बाल आपने वॉश किए हुए हैं, साफ़ आपके बाल हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अपने बालों के हिसाब से आपने हेयर मास्क निकाला और उसके बाद अब आप थोड़ा थोड़ा सा लेकर जिस तरीके से ऑयलिंग करते हैं ना, इसी तरीके से आपने यहाँ अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हेयर मास्क। जी सब जगह लगाएंगे ना। ये इस तरीके से आपने फिंगर टिप्स की मदद से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सारे हेयर्स में अच्छे तरीके से। जी इस तरीके से आपने करना है। आप वीक में 2 टाइम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीक में 3 टाइम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वीक में 1 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप वीक में इसको 3 से 2 टाइम्स आप यूज़ कीजिए और इसका अच्छा रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं। आपने तरीक़ेकार यही रखना है। जी क्रीम जैसा, ये बिल्कुल इस तरह का है। इसकी पैकिंग जो है वो प्लास्टिक जार में आता है ये, और अंदर से बिल्कुल ऐसा है जैसे कस्टर्ड की तरह। और इसका ये देखें, ये थिक भी है काफ़ी, ये बहुत ही अच्छा है। यानी अगर मैं आपको एक बताना चाहूँ कि आवरिश के जितने हेयर हैं तो उसमें कितना अप्लाई होगा, एक खाने का चमचा या उससे थोड़ा सा कम आवरिश के हेयर के लिए बेस्ट है। अगर आवरिश से थोड़े से बड़े भी हैं तो एक खाने का चमचा बिल्कुल सही रहेगा। आपने इस तरीके से इसको अप्लाई करना है पूरे हेयर्स में। क्या इसको खत्म कर दूँ क्या? अब ये अच्छे तरीके से स्कैल्प पर लग गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों में लेकर और यहाँ पे भी लगा दें। आप बस इधर इधर देखो ना ताकि सबको नज़र आए। जी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रश लेंगे और अच्छे तरीके से बालों में ब्रश करेंगे। बेटा सब अपने फेसबुक पे देख रहे हैं ना, जैसे आप अपनी वीडियो वगैरह बनाती हैं ऐसे अच्छे तरीके से बालों में आपने ब्रश करना है। और आप यहाँ देखें कि मैंने कैसे ऑयल ये लगाया था हेयर मास्क,
बिल्कुल यूँ मसाज करके और यूँ इस तरह से करके, लेकिन उसके बावजूद आप बाल देखें कि ज़रा से भी बाल नहीं उलझे हैं। ये देखें, आपने 5 मिनट तक ऐसे ही बालों में ब्रश करना है अच्छे रिज़ल्ट के लिए, ताकि क्या होगा, मास्क पूरे बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा, स्कैल्प पर भी और रूट्स पर भी और लेंथ पर भी। और ये फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। पाँच मिनट तक हम इसी तरीके से कॉम्ब करेंगे अपने बालों में। आज ओली ठंडे भी होते जा रहे हैं हम। हाँ, हो रहे ठंडे, ये तो हाथ के ठंडे नहीं है, गरम है। ये बालों में अच्छे तरीके से पूरे सर पर लग गया है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और बाल मुझे अभी से फील हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, आप चाहते हैं इसको बालों में टॉवल रखना तो 5 से 10 मिनट के लिए आप टॉवल भी कर सकते हैं, वरना तो हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अमेजिंग है कि उसके रिज़ल्ट ऐसे ही बिल्कुल मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा और अगर आप सुकून चाहते हैं, रिलैक्स चाहते हैं, तो टॉवल को गर्म पानी में डिप करें और उसको अच्छे तरीके से पानी उसका निकाल दें और उसके बाद फिर आपने इसको कवर कर लेना है। मैं कर लेती हूँ वो ये चीज़ यहाँ पर। रोड की तरह दिख रहे हैं मेरे बाल। पानी गरम कर रही हो? आप बात करें, सलाम करें, आप बोलिए कैसा लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है? आया, आया। आओ। यहाँ पर मैं ये गर्म पानी का टॉवल लेकर आई हूँ। अब हम यहाँ हेयर्स में अच्छे से कर देंगे। आप हाथ उठाइए। मम्मी सोच रही है मैं आपको होता नहीं तो फिर आप ही गई। ठीक है, सही। अब आप यहाँ पर आप हमारे पास आप आइएगा 10 मिनट के बाद। ठीक है, अब हम बुलाते हैं आवरिश को 10 मिनट के बाद। क्यों? हाँ जी, जाए अब, अभी नहीं, 10 मिनट के बाद इसके वॉश करवा दीजिए। आपने देखा कितना आसान तरीका है बालों में कंडीशनर अप्लाई करने का। अच्छा जी, अब हम यहाँ ये बताते हैं आपको कि बाकी जो शैम्पू और कंडीशनर है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू देखिए, अगर सबसे पहले कोई मिल्क एंड हनी की रेंज पर आता है, यानी अपने लिए शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क लेता है, तो वो सबसे पहले क्या यूज़ करेगा, शैम्पू और कंडीशनर। शैम्पू क्या काम करता है, आपके बालों की सफाई करता है और आपके बालों को बिल्कुल क्लीन कर देता है, तैयार कर देता है किसी भी और बाकी ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हम कंडीशनर यूज़ करते हैं। कंडीशनर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कंडीशनर आपने बालों को अच्छे से वॉश किया और पानी अच्छे से निकाल लिया। ठीक है, पानी बिल्कुल अच्छे से निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि पानी फुल बह रहा है और बालों का आपने थोड़ा सा ट्विस्ट करके पानी को निकाल दिया। उसके बाद आप थोड़ा सा अमाउंट लेंगे कंडीशनर का और उसके बाद अपने यूँ हथेली पे करके और पूरे बालों की लेंथ पर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका यूँ मसाज करेंगे और जब वो पूरे बालों में अच्छे तरीके से लेंथ पर अप्लाई हो जाएगा, स्कैल्प पर नहीं लगेगा, लेंथ पर और रूट्स तक लगाना है। जब वो लग जाएगा फिर आप क्या करेंगे, उसको फोल्ड करके और आप यहाँ पर कहीं भी कैचर वगैरह से, क्लिप वगैरह से आप उसको
बांध दें और उसके बाद आप अपनी बॉडी को वॉश कर लें। बॉडी को वॉश करने के बाद फिर आप अपने बालों को खोलें और उसको अच्छे तरीके से पानी से धो लें। फिर क्या होगा कि शैम्पू बालों की सफाई कर रहा है, अब कंडीशनर क्या कर रहा है, बालों में ग़िज़ा दे रहा है। बहुत सारे लोग कंडीशनर नहीं लेते कि हमारे बाल इससे टूटते हैं, हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हमें सिर्फ शैम्पू दे दें। तो देखें शैम्पू, फिर वही लोग हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमारा जो ये है बाल हैं, हमारे बाल भर नहीं रहे, हमारे बालों में शाइन नहीं आ रही, हमारे बाल अच्छे नहीं हो रहे। तो आपने कंडीशनर तो लिया ही नहीं, तो आपके बालों में किस तरीके से सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कंडीशनर लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। शैम्पू बालों की सफाई करता है, कंडीशनर बालों को ग़िज़ा देता है। अब जब हमने कंडीशनर इस्तेमाल कर लिया तो एक दिन हम शैम्पू करेंगे, एक दिन कंडीशनर करेंगे। जब हम नेक्स्ट डे या 2 डेज़ के बाद बात लेंगे तो हम फर्स्ट शैम्पू करेंगे और उसके बाद हेयर मास्क इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कंडीशनर स्किप करना चाहता है तो कंडीशनर ना ले, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स ले लें, शैम्पू और हेयर मास्क, क्योंकि ये फुल कंडीशनिंग के साथ है और प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ये आपके बालों को ग्रोथ में भी इजाफा करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनिंग करता है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स आप लेकर अपने बालों पे अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि आपके बाल कितने ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एक और हमारे पास रेंज मौजूद है, हेयर एक्स की रेंज। जितने भी डैमेज हेयर हैं और बालों में जितने भी मसले मसाइल हैं, हमारे पास हेयर एक्स की इस वक्त कंप्लीट रेंज मौजूद है, जिसमें शैम्पू, कंडीशनर, सीरम और हेयर मास्क मौजूद है। अब हम डैमेज हेयर का किस तरीके से पता करेंगे कि हमारे बाल डैमेज हुए हुए हैं। बालों की 7 निशानियां हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे बाल डैमेज हैं। बालों का रूखा होना, बालों का 2 मुँह का होना, बालों का कमज़ोर होना, बालों का उलझना और बालों का बेजान होना और बालों का ना संभलना, ये वो सारी निशानियां हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बाल हमारे डैमेज हेयर हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना होता है, बिल्कुल सब कुछ छोड़कर एक कंप्लीट रेंज पर आ जाएं। कंप्लीट रेंज हमारे पास हेयर एक्स की रेंज है। इसमें जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या होगा, आपके बालों में ये जितने भी मसले मसाइल हैं जो मैंने 7 आपको बताया, ये सब के सब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, एक और इसमें ख़ास चीज़ है, इसमें माइक्रो केराटिन शामिल है जो कि एक कुदरती प्रोटीन है। वो आपके बालों में, जैसे जो सूरज के असरात होते हैं, जो हवा के असरात होते हैं, जो हम ब्रश करते हैं या हेयर ड्रायर करते हैं या बालों को वॉश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते भी हैं, डैमेज भी होते हैं, तो इसमें माइक्रो केराटिन शामिल है जो कि आपके बालों को एक कुदरती केराटिन फराहम करता है और आपके बालों को संभालता है, आपके बालों को एक स्टाइल में लेकर आता है और आपके बालों की लेंथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जिनके ये मसले मसाइल होते हैं कि उनके बाल बढ़ते नहीं हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते भी बहुत हैं और ना ग्रोथ नहीं आती है बालों में, तो वो हेयर एक्स की हमारी कंप्लीट अगर रेंज यूज़ करेंगे तो जिसमें सीरम, हेयर मास्क, कंडीशनर और शैम्पू शामिल है, तो आपके ये सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। 7 निशानियाँ बालों की, बेजान होना, कमज़ोर होना, बालों का ना संभलना, बालों में ड्राइनेस होना, बालों में फ्रिजनेस होना, ये सारी वो निशानियाँ हैं, बालों का रूखे होना, 2 मुँह के होना, जिनसे हमें ये ज़ाहिर होता है कि बाल हमारे डैमेज हैं। तो उसके लिए हमारे पास हेयर एक्स की ज़बरदस्त रेंज मौजूद है, आप इस्तेमाल करें। अब हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले शैम्पू करेंगे और कंडीशनर करेंगे। कंडीशनर स्कैल्प पर अप्लाई नहीं किया जाता है, सिर्फ लेंथ और रूट्स पर अप्लाई किया जाता है। और शैम्पू करने के बाद बालों को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी से बस वॉश कर देते हैं, अच्छे तरीके से शैम्पू नहीं निकालते। बालों को आप शैम्पू अच्छे तरीके से निकालें ताकि फिर वो तैयार सारी गंदगी निकल जाए, ऑयलिंग जितनी भी आपने की हुई है, कोई चिकनाई वगैरह है वो भी सब रिमूव हो जाए। उसके बाद फिर आप कंडीशनर इस्तेमाल करें। कंडीशनर को वही पानी आप अच्छे तरीके से बालों को ट्विस्ट करके पानी निकालें। ऐसा नहीं है बहते हुए बालों में पानी बह रहा है और आप वो कंडीशनर लगा रहे हैं, वो सारा बह जाएगा, निकल जाएगा। आपने ज़रा थोड़ा ठहर कर पानी को निकाल कर फिर आपने लगाना है कंडीशनर। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने कंडीशनर कर लिया उसके बाद अच्छी तरीके से बालों को धो लें। धोने के बाद बालों को टॉवल में लपेट लें और उसके बाद आप फिर क्या करें,
जब वो थोड़े से नम हो जाए तो आपने एक पंप स्प्रे का लेना है, सीरम का लेना है। एक पंप आप करेंगे और उसको दोनों हाथों से यूं करेंगे ताकि इक्वली दोनों हाथों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और फिर आप अपने बालों की लेंथ पर यूं इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। मेरे पास इस वक्त सीरम नहीं है, ख़त्म हो चुका है मेरा, और तो आपने यूं करके यूं अप्लाई कर लेना है। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है। मास्क आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने भी आपको डेमो दिखाया, तो सेम मास्क भी आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। आपके पास टाइम है तो ये वाला आप प्रोसेस कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जैसे आप वॉशरूम में शैम्पू कर रहे हैं सेम इसी तरीके से आप मास्क अप्लाई कर लें। लेकिन मास्क आप स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं, लेंथ पे भी और रूट्स पे भी, ठीक है। मास्क बिल्कुल शैम्पू की तरह ही अप्लाई होगा, और वही 1 से 1.5 मिनट का मसाज करें और फिर अच्छे तरीके से वॉश कर लें। जिस दिन शैम्पू और कंडीशनर करेंगे उस दिन हेयर मास्क नहीं कीजिएगा, और जिस दिन हेयर मास्क कर रहे हैं उस दिन कंडीशनर को स्किप कर दीजिएगा। यानी दोनों प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं यूज़ होंगी, अलग अलग ही यूज़ होंगी। सीरम आप लगा सकते हैं, सीरम आप शैम्पू के बाद, कंडीशनर के बाद भी लगा सकते हैं, और हेयर मास्क के बाद भी आप सीरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे एक और बहुत अच्छे शैम्पू की तरफ, एक और बहुत अच्छी रेंज की तरफ, जो कि हमारी लव नेचर की रेंज। लव नेचर की जो रेंज है हमारी, जितने भी शदीद किस्म की आपको डैंड्रफ है बालों में, सूखी हुई, चिपकी हुई, पपड़ी बनी हुई या बिल्कुल यूँ गिरती हुई, सारी डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये बहुत अच्छा टी ट्री का लव नेचर बुडॉक टी ट्री ऑयल के साथ यहाँ पर ये मौजूद है। आप ये इस्तेमाल करें। मैं पर्सनली ख़ुद इसको इस्तेमाल करती हूँ और इसके अमेजिंग रिज़ल्ट मुझे मिलते हैं, तो लाजवाब। यानी इसके बाद कुछ और आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, जैसी भी डैंड्रफ है, आप ये इस्तेमाल करें, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा है। हमारे पास एक और लव नेचर का हमारे पास शैम्पू है, एवोकाडो का शैम्पू है। जिनके बालों में ना हर वक्त एलर्जी सी होती है, बालों में बस वो हर वक्त ख़ारिश करते रहते हैं, तो उनके लिए वो शैम्पू बहुत अच्छा है। वो आप लाजमी वो इस्तेमाल करें, वो वाला शैम्पू। हमारी जितनी भी दादी नानी हैं या हमारे बड़े घर में जेंट्स हजरात हैं, सर में हर वक्त उनको कंप्लेन होती है कि ख़ारिश हो रही है। हम लोग देखते हैं कि शायद कोई जुएँ हो गई हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बस उनको बेसुकूनी सी रहती है। जिनके सर में सीबम बहुत ज़्यादा आता है, तो वो हमारा जो शैम्पू है, मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ। सॉरी, मैं कैटलॉग हमेशा ना रखना भूल जाती हूँ, मैंने आज सामने ही रखी थी। मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखा देती हूँ कौन सा वो शैम्पू है जो आप वो इस्तेमाल करेंगे तो सारी जितनी भी ईचिंग्स है ना वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। न्यू कैटलॉग आती है तब हमें हर वक्त ये मसला होता है कि हमारे पास हमें वो प्रोडक्ट्स मिल नहीं रही होती है। जी, ये शैम्पू है लव नेचर का येलो वाला, ठीक है। ये वाला आप इस्तेमाल करवाएं, जितनी भी सर में ईचिंग वगैरह होती है उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास एक और शैम्पू मौजूद है जो कि है लव नेचर का ही है, लेमन का शैम्पू। बालों में जिनके ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, एक दिन इस्तेमाल शैम्पू करते हैं और उसके बाद बाल ना ऐसे लगना शुरू हो जाते हैं जैसे ना बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी से हो रहे हैं, चिपके से हो रहे हैं। महफिलों में कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं ओए आगे ऑयल लगा कर तो उन लोगों के लिए हमारे पास यहाँ लेमन शैम्पू मौजूद है। ये आप इस्तेमाल करें, आपके स्कैल्प जितने भी ग्रीसी हैं ये इसको बिल्कुल ठीक कर देगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास हेयर एक्स की और बहुत सारी रेंज मौजूद हैं, जिसमें हेयर एक्स का डैंड्रफ शैम्पू भी है, जिसमें हेयर एक्स का कलर प्रोडक्ट शैम्पू भी है, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम अपने बालों को उसके साथ साथ हमारे पास ये हेयर एक्स की क्रीम भी मौजूद है। अभी हमारे पास और न्यू हमारे पास आया है एक और, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। हम अपने बालों को किस तरीके से अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ और अच्छा उसको बना सकते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि बालों की कटिंग करना लाजमी है, कटिंग के साथ साथ कुछ और ऐसे टिप्स भी हैं कि वो आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। आप मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो टॉवल यूज़ करते हैं, जब नहा के आ जाते हैं तो बालों को कवर करने के लिए, उसका पानी ड्राई करने के लिए टॉवल का इस्तेमाल करते हैं? तो मुझे कमेंट में बताएं। और क्या टॉवल का इस्तेमाल करना सही है? और कितने ऐसे लोग हैं जो गीले बालों में
कंघा या ब्रश अप्लाई करते हैं वो भी मुझे बताएं। स्लिक आउट ऑफ स्टॉक है जी, बिल्कुल ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इसके रिप्लेसमेंट हमारे पास आ गया है। मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। वही पर निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मेरा ख्याल न्यू स्टार्ट में होगा, न्यू प्रोडक्ट से। ये जी ये हमारे पास है इसका रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये इसकी जगह आप यूज़ करें। जिस तरीके से ये हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं और बालों में आयरन स्ट्रेटनर से पहले लगाते हैं और बालों में हेयर ड्रायर से पहले लगाते हैं, तो अब इसकी जगह हमारे पास ये आ गया है, आप ये यूज़ करें। सेम यही चीज़ है, ये बस क्रीम में है, ठीक है। और ये स्प्रे है, मैं इसका तरीक़ेकार आपको बता देती हूँ। आपने अपने बालों को क्या करना है, वही आपने अपने बालों का पानी अच्छे से वो खुश्क कर लिया और खुश्क करने के बाद आप क्या करें, इसका स्प्रे, जब बाल अच्छे से आपके देखें ना कि ड्राई से हो गए हैं हल्के हल्के से, तो आपने इसका अच्छे से स्प्रे पूरे बालों में कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा इसको भी स्कैल्प पर नहीं लगाएंगे, लेंथ पे ही लगाएंगे। स्प्रे करके आपने बालों में ब्रश कर लेंगे, थोड़ा सा उसको ड्राई होने देंगे, उसके बाद उसको ब्रश कर लेंगे और फिर उसके बाद आप जो भी स्टाइल बनाना चाहते हैं, आयरन करना चाहते हैं, स्ट्रेटनर करना चाहते हैं, कर्लिंग करना चाहते हैं, हेयर ड्राई करना चाहते हैं, आप सब कर सकते हैं। आपके बालों को डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है। ये सेम यही काम करता है जो ये करता है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने कहा है टॉवल यूज़ करती हूँ, बस जी। हाँ एक मिनट, अरे मुझसे अब मैं आती हूँ। ज़रा थोड़ा बेटी को भी देखना पड़ रहा है, उसके बालों को वॉश के, हाँ जी अब वॉश करवा दें, उसका टाइम हो गया है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि बालों में टॉवल यूज़ नहीं करना, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमारे गीले बाल होते हैं और हम उसमें क्या करते हैं, टॉवल लिपेट लेते हैं, जो कि हमारे बालों के वज़न से भारी पानी से और ज़्यादा भारी हो जाता है और ज़्यादा गीला हो जाता है और हमारे बाल जो कि कमज़ोर हुए हुए होते हैं उस वक्त गीले होने की वजह से, और बाल बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, आपने टॉवल कतई यूज़ नहीं करना। आप चाहे लॉन का दुपट्टा ले लें या आप चाहे कोई शर्ट है, टी शर्ट्स जो होती हैं, आप चाहे वो ले लें, टॉवल आप यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम जब अपने बाल सुलझाते हैं तो फिर हमारे बालों में क्या होता है कि ब्रश में बहुत सारे बाल आ जाते हैं और ब्रश में बहुत सारे बाल आते हैं और हम कहते हैं अल्लाह हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। गलती आपने खुद की है, टॉवल लिपेट कर गीले बालों में आपने टॉवल किया और फिर उसके बाद वो सारे डैमेज हेयर हुए और वो फिर हमारे जब हम बाल सुलझाते हैं तो हमारे ब्रश में आ जाते हैं और हम कहते हैं यार हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो टॉवल यूज़ नहीं करना है, आपने लॉन का दुपट्टा यूज़ करना है या आपने कोई टी शर्ट जो है वो यूज़ करनी है। और अगर आपके बाल छोटे हैं तो उसके लिए अगर आपने लेना चाहते हैं तो छोटा टॉवल लीजिए। बिल्कुल, हम इतना बड़ा टॉवल लेकर अपने बालों को उसमें कवर कर लेते हैं। मैं वैसे यहाँ टॉवल को रिकमेंड ही नहीं करूँगी, मैं आपसे कहूँगी लॉन का दुपट्टा या टी शर्ट ले लें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो ज़्यादा पानी को सॉक करती है और आपके बालों को भी सेफ़ रखती है।
ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, हम हर एक की कंघी या ब्रश ये इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आपने अपनी ही कंघी, अपना ही ब्रश वो इस्तेमाल करना है। इससे भी बालों में अगर एक दूसरे के जो जम्स होते हैं वो भी आ जाते हैं और उसकी वजह से हमारे बाल अपने डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रश भी मैं आपको मना करूँगी। बहुत सारे लोग ऑयलिंग नहीं करते बालों में, आपने ऑयलिंग लाजमी करनी है। आप अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपने बालों का भी हमें ख्याल रखना है कि आपने ऑयलिंग लाजमी करनी है। हमारे पास यहाँ पर ऑयल मौजूद है, आप अच्छा कैटलॉग में सॉरी वो नहीं है, मेरे पास है, मैं आपको अभी उसकी बॉटल दिखाती हूँ, मैं यहाँ रखना भूल गई। तो आपने लाजमी बालों में ऑयलिंग भी करनी है। वो आप कैसे करेंगे, हफ्ते में आप 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा ऑयलिंग कर लें। अगर आप ये इस तरह से सेट पूरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी है, इनफ है हफ्ते में 1 दफ़ा करना, ठीक है। हफ्ते में 1 बार ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग किस तरीके से करेंगे, हम क्या करते हैं, ऑयल यहाँ निकाला और यूँ करके पूरा यूँ सर में ना लगा लेते हैं, हथेलियाँ भी यूज़ कर लेते हैं। ऑयलिंग करते हुए भी आपने ख्याल रखना है फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना है, हथेलियाँ नहीं यूज़ करनी। एक और चीज़, जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करते भी पूरे बालों को ना यूँ हाथों से धो रहे होते हैं, जिसमें हमारी हथेलियाँ भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं हमारे बाल और गीले होके बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, फ़ौरन से टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं। आपने जब बालों को वॉश भी कर रहे हैं तो आपने बहुत नरमी से अपने सर में फिंगर्स करनी है ताकि आपके बाल डैमेज ना हो, ठीक है। साथ साथ हमारी बातें पे चलते रहेंगी। हमारे जो मॉडल हैं सैयदा आबरिश वो आ गई हैं, ये देखें, इनके बालों में हमने टी-शर्ट कवर की है। अच्छे तरीके से हम इसका पानी जो है वो खुश कर लेंगे। हमारे पास यहाँ हेयर ड्रायर मौजूद है, बालों को हेयर ड्रायर करेंगे। पानी खुश्क हो गया आपका जी? अच्छा बेटा, अभी हम दे देंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये टी शर्ट है, सही है। टी शर्ट का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जैसे बड़े कर रहे हैं वो टी शर्ट लें, यूँ अपने बाल डालें, यूँ सर में लिपेटें और इसको यूँ कवर कर लें, ठीक है। सारा पानी इसमें आ जाता है, बहुत अच्छी रहती है। और ये टी शर्ट आप इस्तेमाल करें, टॉवल इस्तेमाल ना करें। अब हम क्या करेंगे, इनके बाल बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अब हम ये क्रीम लेंगे। अभी हमारे पास अगर वो स्प्रे वाला होता तो हम वो लेकर और यूँ स्प्रे कर देते। अब आपने क्रीम लेनी है और क्रीम को आपने इस तरीके से हाथों में लगाया, दोनों हाथों में डिवाइड हो गया। अब हम सिर्फ इसकी लेंथ पर लगाएंगे, ठीक है थोड़ा ना हमारे पास इसमें नहीं वाला वो जी। थोड़ी सी अमाउंट हमने ली और इसके पूरे हेयर्स में हमने लगा दिए। लेंथ पे लगाएंगे। मेरे पास अब पीछे में नहीं हो नहीं बेटा, मतलब मेरे पास बोल हाँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आबरिश को यूँ करके बिठाते हैं। मैंने फ्रॉक पहन हाँ बोलेंगी भैया, बोलेंगी भैया, बोलेंगी। आज आबरिश के मज़े आ गए, मम्मा उठाए जा रही है बार बार आबरिश को। ये देखें, ठीक है। अब हम ब्रश करके बताएंगे कि देखें बिल्कुल सुलझे हुए बाल हैं। आप देखें बिल्कुल सुलझे हुए हैं, वरना बच्चों के बाल जब हम जाहिर सी बातें वॉश करते हैं अपने भी बाल तो क्या होता है कि वो उलझते हैं, लेकिन यहाँ बाल उलझे नहीं है। मैं प्रोडक्ट सामने से हटाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। आविश दिखाएं, ये देखें बिल्कुल सुलझे हुए बाल हैं। एक बाल नहीं उलझा हुआ। हेयर मास्क हमने इस्तेमाल किया है, आप देखें इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं और बाल आराम से सुलझ गए, ठीक है। अब हम यहाँ इनके बालों में हेयर ड्राई करेंगे। अब हम हेयर ड्राई करेंगे तो बाल हमारे जो हैं वो सेफ़ हैं क्योंकि हमने केराटिन जो क्रीम है वो लगाई हुई है।
थोड़ा सा सर को ऊंचा करना है। अब आप यहाँ ऊंचा ही करेंगी ताकि हम आपके ये वाले बाल भी सुलझा बाल बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिला है, बहुत अच्छे हो गए हैं। और अब हम अपनी फैली से कहेंगे, अपनी मॉडल से कहेंगे। हाँ जी बेटा, सब हैं, अभी हम पढ़ेंगे कमेंट, ठीक है। आप ये उतारें, यहाँ खड़े हो। ये देखो मैंने फ्रॉक पहनी। आप चेयर पे खड़े हो जाएं, बताएं। ये देखो हमारी प्रिंसेस तैयार है कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो जी। ये देखें इनके बाल, और ये जो हमने अच्छे से कटिंग की है बालों की। आप पीछे होके दिखाएं। हाँ, थोड़े से बालों को वो करें, आविश हल्का हल्के से हिलाएं। ये देखें कितने अच्छे बाल हो गए। नहीं आप गोद में आओ। नहीं अभी नहीं नहीं ना, अभी नहीं ना। आप तो खड़े होकर अपने बाल तो दिखा दें। वो देखिए सब आपके लिए क्या कह रहे हैं, सब आपको लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं बहन को नहीं कर अभी दिखाएंगे ना, बहन को भी दिखाएंगे, ठीक है जी। देखें कितने अच्छे हो गए। आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। शहीद ने भी कमेंट कर दिया अच्छे लग रहे हैं। और आप कुछ कह रहे हैं वैसे, अब आप कुछ कहना चाहेंगी? वो कहने मैं आया हूँ। अच्छा भाई, ये अपनी यहाँ बहन को दिखाना चाह रही हैं। ये रही इनकी बहन, ये सोकर उठी है अभी और ये यहाँ पर गड़बड़ करना स्टार्ट कर देंगी। अच्छा अलीबन अभी कुछ नहीं करे अभी बाहर है। अच्छा बिस्मिल्लाह। दो मुंह बालों के लिए बताइए क्या करूं। दो मुंह के बालों के लिए वॉल्यूम बहुत कम है। मैंने बताया ये हेरिक्स का हमारा जो सेट है, आप ये यूज़ कीजिए। आवरिश आइए हम बात करते हैं ना, आ जाए। और कोई सवाल? ये हेरिक्स का ये है, आप ये इस्तेमाल करें अपने सिरम, हेयर मास्क और सिरम के साथ। शैम्पू, हेयर मास्क और सिरम। आप चाहें तो कंडीशनर स्किप कर दें, 3 प्रोडक्ट्स लाजमी बाय कर लें। आपकी गोद में। मेरी गोद में नहीं ना, आप यहाँ खड़े हो ना, सब आपको देख रहे हैं। हमारी शुगर स्क्रब को कैसे यूज करें बेस्ट रिजल्ट के लिए? हाँ बिल्कुल। समरीन फातिमा ने पूछा। शुगर स्क्रब का भी मैं बता देती हूँ। अरे यार शहीद, ये देखें इसको, आप ले जाएं आप। अच्छा चलें, शुगर स्क्रब भी मैं बता देती हूँ। शुगर स्क्रब आपको कैसे यूज़ करना है। आप थोड़ा सा अगर मैनिक्योर कर रहे हैं, थोड़ा सा अमाउंट आप इसका लेंगे, यानी 1 ड्रॉप जितना, और उसको हाथों को पहले गीला कर लेंगे और उसके बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से गीला मैं करेंगे। यूट्यूब का वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ वैसे हम लिंक शेयर कर रहे हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हम शुगर स्क्रब को ऐसे यूज़ करेंगे। मेरी यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके उसको सर्च कर लें। कमेंट करिए भाई, आवरिश कह रही है मेरे लिए कमेंट करें। आवरिश के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। और सॉफ्ट बालों की सॉफ्टनेस के लिए पूछा है, हम्म। बताइए। ये पेन जुबैर का ही रूबी ने रखूं? पूछा। जी ये पेन का ही रखूं? हाँ, अभी तो आप पहन के बालों की सॉफ्टनेस के लिए मैंने ये आपको बताया, मिल्क एंड हनी की रेंज। ये शाइनी भी करती है, बालों को सॉफ्ट भी करती है। आप ये इस्तेमाल करें। गर्मी है तो आपका सही। ओके, अच्छा
स्लीक क्रीम इज नॉट इन वो स्टॉक। बालों पे भी लगा सकते हैं हम जो हेयर स्प्रे आया है वो यूज़ कर जी सकते हैं। जी, ये मैं हेयर स्प्रे जो हमारा आया है, कौन सा है वो, इसके साथ इसका रिप्लेसमेंट में आया है, आप वो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी ख़वातीन जो हिजाब करती हैं, जैसे मैं हिजाब करती हूँ, मेरे बालों में आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा पसीने आए हुए हैं, और हम लोग दिन रात स्टाइल स्मार्ट जब ट्रेनिंग में होते हैं तो हमें इसी तरीके से पसीने आते हैं, लेकिन हम जब ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल, हाँ मैंने दिखा दिया था कैटलॉग में, जब हम ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारे बाल बिल्कुल अच्छे रहते हैं माशाल्लाह से। जिन लोगों ने मेरे बाल देखे हैं माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, बहुत लंबे हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनमें वॉल्यूम भी है, और माशाल्लाह दोनों बेटियों की पैदाइश के बाद भी मेरे बालों में कोई फ़र्क नहीं आया है। तो क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है इतनी अच्छे अमेजिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसका अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो आप भी इसी तरीके से ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं ये टी ट्री का शैम्पू भी यूज़ करती हूँ, मैं ये हेयर मास्क भी यूज़ करती हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं अपनी वर्कशॉप में भी यूज़ कर रही होती हूँ, और मेरे घर में भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, कुछ कहना चाहें? पूछा है कि मैम क्या डैंड्रफ वाला शैम्पू 30+ भी यूज़ कर सकते हैं? सब यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि मेरी बेटी भी ये वाला शैम्पू कभी इस तरह से होता है तो ये भी यूज़ कर लेती है। मेरे बालों में वैसे डैंड्रफ का कोई इशू नहीं है, लेकिन सीबम बहुत आता है तो मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि मैं हिजाब में होती हूँ तो डैंड्रफ का इशू ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो हिजाब में होता है सीबम आते हैं तो उनको डैंड्रफ हो जाती है। मैं ये कंटिन्यू मेरे ये इस्तेमाल में है तो मुझे डैंड्रफ नहीं होती है, डैंड्रफ के कुछ भी इश्यूज़ नहीं आते हैं। आप इस तरीके से नहीं करें। अच्छा जी, सब आपसे पूछ रहे हैं आप अपनी कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं डेली रूटीन में? ये वाली नहीं, वो बताएं ना। स्किन केयर की सबसे पहले आप उठती हैं तो आप क्या करती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम की यूज़ करती हैं? नहीं, आप बताएं ना ऐसे ही। आप हैंड वॉश करती हैं सबसे पहले? जी कैसे करती हैं, लोगों को हैंड वॉश करने का तरीक़ेकार बता दें। ये पता है, आप ऐसे हैंड वॉश करती हैं अपने? मैं किचन में ऐसे ऐसे नहीं करते। हाँ, कैसे करते हैं, पूरा तरीका बताओ। ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे नहीं करते। सही। आवरिश कह रही हैं ऐसे ऐसे नहीं करते हाथों को, ऐसे ऐसे अच्छे से ऐसे धोते हैं। नहीं कर कितने सेकंड तक धोते हैं? 1.5 घंटे 1.5 नहीं, 20 सेकंड तक धोते हैं। 20 सेकंड तक अपने हाथों को वॉश करते हैं। उसके बाद आप कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं? टीथ ब्रश करती हैं? स्ट्रॉबेरी वाला। हाँ, किड्स का टूथपेस्ट यूज़ करती हैं। तो हाँ, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। हम अपने सेशन को अब इख्तिताम करते हैं, और आप सब लोगों को जितने भी लोग आज यहाँ हमारे पास आए हैं, कमेंट किया है, जो लाइव हमें देख रहे हैं जिन्होंने, तो उन सब लोगों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और आप लोगों को जिन्होंने लिंक भेजा उन सब को ज़रूर शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी क्लास में इतने अच्छे सेशन के लिए रिकमेंड किया कि लाजमी देखें अपने हेयर्स को किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं आखिर में सबसे कि आपने ब्रश ना लाजमी अपने बालों में ब्रश करना है, और ब्रश आपने जैसे एक मेरी अपनी पर्सनल टिप है ये, वो क्या है कि दोपहर के खाने के बाद आप अपने बालों को जैसे इस तरह से लेट जाएं और बालों में लाजमी कंघा करें। इससे क्या होता है, दौरान खून तेज़ होता है, और खून जब तेज़ होता है दौरान खून तो हमारे जितने भी डैमेज हेयर हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। हाँ बेटा, जितने भी डैमेज हेयर हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और बालों को ग्रोथ मिलती है। तो लाजमी दोपहर का खाना खाने के बाद आप अपने बालों में ब्रश करें, चाहे 15 मिनट्स करें चाहे 10 मिनट्स करें, लेकिन लाजमी करें। तो थैंक यू सो मच। जहाँ रहें खुश व आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज आपको कैसा लगा, हमारी जो मॉडल है वो कैसी लग रही है आपको। अल्लाह हाफिज़ कर रही है, और इनका आपको इनकी फ्रॉक कैसी लगी और इनका रिजल्ट आपको कैसा लगा। हाँ, चले जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।